हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली एनएमसी ने काउंसलिंग का नोटिस निकाल दिया है इतने महीनों बाद वेट करा के। एंड फाइनली 27 जुलाई को पीजी नीट पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। सो बहुत बहुत बधाइयां ऑल दोज हु गॉट अ गुड रैंक इन नीट पीजी दिस ईयर। आपको फाइनली अपनी ब्रांच चूज करने का मौका मिलेगा और आपका सेशन जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनएमसी की पीजी काउंसलिंग कितने कितने राउंड्स में होगी, कब कब होगी, कौन कौन सी डेट पर क्या क्या प्रोसेसेस होंगे। आई नो आप लोगों को भी इस चीज की जानकारी होगी, बट बाकी सब दर्शकों के लिए, बाकी सब व्यूअर्स के लिए I'd like to tell कि कौन कौन से राउंड्स कब कब होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी मेडिकल स्पेशलिटी चूज करें, आप कौन कौन से फैक्टर्स आपको अपने ध्यान में रखने चाहिए। एक बार आपने अपनी मेडिकल स्पेशलिटी चूज कर ली तो कौन सी कॉलेज बेटर है, ये वाला बेटर है, ये वाला बेटर है, वो कैसे डिसाइड करें, इसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। और फाइनली लास्ट ईयर की क्या क्या कट ऑफ रही, कौन कौन सी ब्रांच की, हम 6 मेजर ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। रेडियोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड पीडियाट्रिक्स। एंड मैं रेडियोलॉजी का फैकल्टी हूं, तो आई टेल यू टॉप कॉलेजेस ऑफ रेडियोलॉजी थ्रू नीट पीजी एज वेल इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। Just a brief introduction about me. I am Dr. Rishabh Jain. I have done my MBBS from AIIMS Delhi and my MD in Radiology from PGI Chandigarh. So जब मेरी पीजी में रैंक आई तो मेरी नीट पीजी में 470 रैंक थी और मैं भी आप ही के जैसे इस स्थान पर था, मैं भी इसी प्लेस में था कि कौन सी ब्रांच चूज करें, कौन सा मेडिकल कॉलेज चूज करें, कहाँ पर मैं अपनी एमडी करूं। मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है, मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। फाइनली मैंने नीट पीजी क्रैक किया है इतनी मेहनत करके, बट अब जो भी मैं ब्रांच चूज करूंगा वो मेरे साथ हमेशा रहेगी। मेरे 30 से 40 साल मेरी लाइफ के साथ मेरी ब्रांच ही रहेगी। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर यू, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर मी। सो लिसन टू दिस वीडियो वेरी केयरफुली। सो कमिंग ऑन टू द स्केड्यूल ऑफ नीट पीजी काउंसलिंग। सो ये 4 राउंड में होगी। पहला राउंड वन स्टार्ट होगा। वेरिफिकेशन आपका सीट मैट्रिक्स जो आएगा राउंड 1 का, वो आएगा 27 जुलाई को। 27 जुलाई को आपको चल जाएगा कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। और रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम 27 जुलाई टिल 1 अगस्त। सो यू हैव 6 days फॉर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। एंड आपका चॉइस ऑफ फिलिंग, कौन कौन सी कॉलेजेस कहाँ कहाँ चूज करने हैं, ये भी स्टार्ट हो जाएगा 28 जुलाई से। और इसके लिए आपके पास 6 दिन है। सो 6 दिन है आपके पास आराम से, अभी भी आपके पास कुछ टाइम है। सो 2 अगस्त तक, यानी आज 23 जुलाई हो गई, सो आपके पास अच्छे खासे 10 दिन हैं ये जानने के लिए कि कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कौन सी ब्रांच आपके लिए सूटेबल है, आपको कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, आपने जो भी चॉइसेस फिल करी उसका रिजल्ट आएगा। सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस 3 अगस्त एंड 4 अगस्त को। एंड जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो आएगा 5 अगस्त को। सो स्टूडेंट्स 5 अगस्त को 5th अगस्त यू विल नो विच कॉलेज एंड विच ब्रांच you will be pursuing for the rest of your life. Uploading of documents के लिए 1 दिन है and reporting and joining के लिए you have 7 days. So अगर आप दूर रहते हैं, मान लीजिए आप साउथ में रहते हैं, आपको किसी नॉर्थ के कॉलेज में एडमिशन लेना है, so don't worry, you have 7 days. आपके पास 7 दिन है रिपोर्ट और ज्वाइन करने के लिए अपने कॉलेज ऑफ चॉइस में। So आपका मेजर काम will finish till 13th August. एंड फ्रॉम 14th अगस्त जो भी कॉलेजेस हैं दे हैव टू रिपोर्ट टू एनएमसी अबाउट द रिमेनिंग सीट। सो 14th to 16th अगस्त के बीच में वेरियस इंस्टीट्यूट्स विल शेयर देयर डेटा अबाउट द जॉइंट कैंडिडेट्स टू द मेडिकल काउंसलिंग कमिटी। नाउ द सेकेंड राउंड ऑफ द नीट पीजी काउंसलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 17th अगस्त। सो रजिस्ट्रेशन फॉर द सेम विल बी from 17th August to 21st August. So you have 5 days for it. And similarly, उसका choice filling, कौन सा कॉलेज चूज करें, कौन सी ब्रांच चूज करें, कहाँ चूज करें, you have again 2 days. You have choice filling के लिए you have again 5 days to choose कि कौन सा कॉलेज चूज करें. So don't worry, you have ample time with you. Finally, second round का result will come on 25th August and then you have to upload your documents within a day. एंड देन आपके पास ज्वाइनिंग के लिए फिर से 9 दिन है। ठीक है, सो घबराइए मत, आपके पास बहुत सारा टाइम है ज्वाइनिंग करने के लिए आफ्टर राउंड 2 एज वेल। नाउ द थर्ड राउंड, तीसरा राउंड नीट पीजी काउंसलिंग का विल स्टार्ट फ्रॉम 7th सितंबर। सो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम 7th सितंबर टू 12th सितंबर। सो आपके पास 6 दिन है अभी भी
एंड चॉइस फिलिंग के लिए भी 6 दिन है. फ्रॉम 8 September till 13 September you have 6 days for filling up choices. Now third counseling का रिजल्ट will come on 16th September एंड उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी 8 दिन में. यू हैव 8 days फ्रॉम 18th to 25th September. सो मोटा मोटा 15 अगस्त के बाद आई थिंक फर्स्ट राउंड के जो भी कैंडिडेट्स हैं दे विल जॉइन देयर इंस्टीट्यूट्स. आपकी पीजी 15 अगस्त के बाद स्टार्ट हो जाएगी. सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड की रिस्पेक्टिवली मिड टू एंड सितंबर में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी. सो विन द नेक्स्ट 2 months you will start your residency and finally NEET PG counseling has started. Now there also a vacancy round for all India quota seats and the deemed universities. The vacancy round will start from 28 September till 30th September. ठीक है, जो भी सीट पहले 3 राउंड में बच जाएंगी उनके लिए अलग से एमसीसी एक वैकेंसी राउंड करेगी एंड उसका चॉइस फिलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 29th September to 1st August. सो यू हैव 3 days फॉर इट. नाउ इस वैकेंसी राउंड का रिजल्ट आएगा 4 अक्टूबर को. ओके एंड इसके लिए जो भी आपको कॉलेज इस राउंड में अलॉट हुआ यू हैव अगेन 5 days टू ज्वाइन फ्रॉम 6th October to 10th October, राइट. सो आप लोगों का within the next 3 months you will start your PG residency, you will be an MD or an MS. Okay, so congratulations for that. बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी तरफ से. Now, how to choose a medical specialty? कौन सी ब्रांच मेरे लिए ठीक है? क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं ये नहीं कर सकता? ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन, बहुत ही पर्सनल सवाल है मेरी तरफ से एंड इसका आंसर आपको खुद इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट MBBS. आपको MBBS में कौन से सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग लगते थे, कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से राउंड्स, कौन से क्लिनिक्स इंटरेस्टिंग लगते थे, इंटर्नशिप में आपने कौन कौन सी पोस्टिंग्स बड़े दिल से लगाई, बहुत अच्छा लगता था. मैं सर्जरी में जाता था, स्क्रब होता था, माइनोरिटी में प्रोसीजर्स करता था, मुझे बहुत पसंद था. मैं रेडियोलॉजी में जाता था, CT/MRs डिस्कस करते थे कंसल्टेंट्स. आई रियली यूज्ड टू लाइक इट. सो इट इज़ अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन विच ब्रांच यू वांट टू चूज. But in a nutshell, what are the major factors? There are a lot of factors. So first is money versus lifestyle. Now, money and lifestyle सारी ब्रांच में इक्वल नहीं मिलता. फॉर एग्जाम्पल अगर सर्जिकल ब्रांचेस आप माने तो उनमें मनी इज देयर बट अगेन दोज आर हेक्टिक ब्रांचेस. मेडिकल ब्रांचेस की बात करें तो देर आर लिटिल लेस हेक्टिक देन सर्जिकल ब्रांचेस बट अगेन द मनी एज कम्पेयर टू सर्जिकल ब्रांचेस इज ऑल्सो इक्वली लेस. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. But let me assure you, whenever you will be a doctor, you will be in an upper middle class, you will earn decently well, you'll have a good life of your own, you'll be able to take care of your family, अपने माता पिता, अपने बच्चों का, अपने वाइफ का, सबका आप ध्यान रख पाएंगे. So कोई भी आप मेडिकल स्पेशलिटी लें, ये मत सोचें कि इसमें बहुत कम पैसा है. सारी मेडिकल स्पेशलिटीज में अच्छा पैसा है. You'll earn a decent money. Now second factor is whether you are a first generation doctor or a second generation doctor. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, आपका अपना हॉस्पिटल है, आपका अपना क्लिनिक है, सो इट मेक सेंस कि आप वही ब्रांच चूज करें जो आपके पेरेंट्स हैं अगर आपको वो ब्रांच पसंद है डिसेंटली. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक कार्डियोलॉजी सेटअप है तो इट मेक सेंस आपके लिए कि आप मेडिसिन लें, यू डू कार्डियोलॉजी, यू गो बैक टू दैट हॉस्पिटल, यू मेक इट बिग. ओके, एक फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर के लिए पेशेंट क्लाइंटेल गैदर करना इज अ लिटिल स्ट्रगल. फॉर अ सेकेंड जनरेशन डॉक्टर इट बिकम्स ईजियर एंड बिलीव मी वो टाइम पीरियड जो बचेगा आपका इट विल रियली बूस्ट योर प्रैक्टिस. ठीक है, सो कंसिडर दिस फैक्टर इज वेल. नाउ वेयर डू यू वांट टू सेटल? सो फर्स्ट टायर सिटीज, सेकंड टायर सिटीज, थर्ड टायर सिटीज. नाउ फर्स्ट टायर सिटीज जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, हैदराबाद, बैंगलोर, सारी मेजर सिटीज में सारी ब्रांचेस सैचुरेटेड हैं. ठीक है, सो डोंट कंसिडर कि रेडियोलॉजी लेट से फर्स्ट टायर सिटीज में सैचुरेटेड है. फर्स्ट टायर सिटीज में सारी ब्रांचेस सैचुरेटेड हैं. तो इस चीज का आप ध्यान मत रखिए कि अगर मैंने लेट से रेडियोलॉजी ले ली तो क्या मेरा फ्यूचर ब्लीक है, क्या इतने सारे रेडियोलॉजिस्ट हो गए कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी. इट ऑल डिपेंड्स वेयर डू यू वांट टू सेटल. अगर आप फाइन हैं सेकेंड टायर सिटीज में, थर्ड टायर सिटीज में जाने के लिए, वहाँ अभी भी बहुत कम रेडियोलॉजिस्ट हैं, वहाँ अभी भी बहुत कम सर्जन्स हैं, बहुत कम MD मेडिसिन हैं. वहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस अगेन कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से. सो इट ऑल डिपेंड्स वेयर यू वांट टू सेटल. और आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली में ही सेटल होना चाहता हूँ तो दिल्ली में आपकी स्ट्रगल पीरियड थोड़ी लंबी होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत कंपटीशन है. सो इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ सिटी यू वांट टू सेटल इनटू. फाइनली
what do you want from life? Now, this is a very, very personal question. And let me tell you about my theory, what I believe I want from life. So, मेरी लाइफ से बहुत ही सिंपल एक्सपेक्टेशंस है. मैं चाहता हूँ कि मेरी एक पीसफुल जॉब हो, जिसमें मैं काम पर जाऊँ, पेशेंट्स को देखूँ, रिपोर्टिंग करूँ, उसमें अपनी अपनी फाइंडिंग्स लिखूँ, आई डू अ गुड जॉब, एंड मैं घर आके अपनी पीस ऑफ माइंड में रहूँ. मैं नहीं चाहता कि मैं हॉस्पिटल का काम अपने घर तक लाऊँ, राइट? दूसरा, मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली. I want to give my wife, I want to give my parents good time. I want to spend quality time with them. Also, I want to earn decent. मैं नहीं चाहता कि मैं 4-5 लाख महीने का कमाऊँ या 10 लाख महीने का कमाऊँ. मैं ये सब नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ कि मैं एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी कमाऊँ, जिससे मेरी लाइफ में जो भी मेरे गोल्स हैं वो एप्रोप्रिएट टाइम पे पूरे होते रहें. दूसरा, आई वॉन्ट अ 1 वेकेशन पर ईयर, कि 5-6 दिन के लिए, लेट्स से, या 7-8 दिन के लिए मैं अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप करूँ, एक वेकेशन करूँ, ताकि I get load of all the burden that has happened in my professional life. And emergency leave अगर मुझे लेनी पड़े, let's say I get very stressed at work, let's say my wife or my parents get sick, or I need to do something, I want to choose a profession which lets me do this. And finally, my children go to a good school. मैं इतना decently कमा पाऊँ कि मैं अपने children के लिए एक अच्छी education दे पाऊँ. I think these are all the basic necessities that any middle class or any upper middle class child or any upper middle class person want from his or her life. Now, what you should not make is have an unrealistic expectations. So, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर 4-5 लाख रुपए कमा लेगा एकदम से अगर उसकी एमडी निकल जाए. सो लेट मी टेल यू कि 4-5 लाख रुपए पोस्ट एमडी, पोस्ट एसआर कोई नहीं कमा रहा है, कोई स्पेशलिटी नहीं कमा रही है ये इतने पैसे. इट टेक्स टाइम टू डू दैट. ओके, लेट्स से अगर आप एक स्टैब्लिश्ड डॉक्टर हैं, आपका अपना सेटअप है, या आप 10-15 साल एक्सपीरियंस हो गए, तब जाके इतनी सैलरी बनती है. बट वो 10-15 साल का जो स्लॉग है, इट टेक्स टाइम. सो कोई भी मेडिकल स्पेशलिटी ऐसी नहीं है कि एकदम से उसमें बहुत सारा पैसा आ जाएगा, राइट? नाउ सैलरी रेंजेस सारी स्पेशलिटी की, लेट मी टेल यू, रेंजेस फ्रॉम अराउंड 1.5 to 3.5 lakhs post PG and post SRship. Now this is per month. So 1.5 to 1.8, let's say post MD Peds, post MD Medicine, 3 to 3.5 post PG, maybe MD Radio in second tier cities or third tier cities. Again, in first tier cities like Delhi, post MD or post SR getting 3 to 3.5 lakh again won't happen. Maybe post SRship in, let's say, NCR or some second tier cities, yes, definitely. Now SRship, I would say, is a must nowadays. So there is no concept of end branch per se right now. जो भी second, जो भी non DM branches हैं, let's say रेडियो, डर्मा, ऑर्थोपेडिक्स, currently उन सब में सब लोग SRship करते ही हैं to gain some extra experience. So ये भी ज़्यादा मत सोचिए कि कौन सी एंड ब्रांच है, कौन सी एंड ब्रांच नहीं है. अगर MD मेडिसिन, MS जनरल सर्जरी करके आपको DM MCH करनी पड़ेगी, तो वो भी लोग कर रहे हैं. सिमिलरली MD रेडियो, MD डर्मा के बाद भी लोग SRship कर ही रहे हैं. नाउ DM MCH शुड, इन माय ओपिनियन, इज प्रेफरेबल इफ यू डू एन MD और एन MS जनरल सर्जरी, बिकॉज आपकी इनकम काफ़ी बढ़ जाती है आफ्टर डूइंग अ सुपर स्पेशलाइजेशन rather than just a PG. Now, once you have decided which specialty you want to choose, अब आपको डिसाइड करना है कि ये स्पेशलिटी मुझे कौन से कॉलेज में करनी है. तो उसके लिए व्हाट आर द फैक्टर्स? सो इन माय ओपिनियन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज बॉन्ड. ओके, आप एक बार पीजी कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन खत्म हो गई, तो आप नहीं चाहते कि मैं किसी स्टेट या किसी मेडिकल कॉलेज का एक लेबर बन के रहूं. सो प्रेफरेबली आपको वो कॉलेजेस चूज करने चाहिए जिसका बॉन्ड या तो बिल्कुल नहीं है या 1 साल तक है. दूसरा, सीट लीविंग पेनल्टी. नाउ अ लॉट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस आर वेरी टॉक्सिक. वहाँ का कल्चर टॉक्सिक है, काम करना बहुत हेक्टिक है. सो यू नीड टू नो व्हाट आर द सीट लीविंग पेनल्टी. अगर लेट से आपको अगले साल आपने नीट पीजी एग्जाम दोबारा दिया रेजिडेंसी के दौरान ही, और आपको करंट अपना छोड़ना पड़ा, तो व्हाट इज द पेनल्टी दैट यू हैव टू गिव? सो सम स्टेट्स, लेट से उत्तराखंड, हैव 2.5 crores ऑफ पेनल्टी इफ यू लीव अ सीट. So again, you have to see this point. Rajasthan has 5 lakh seat leaving penalty. So it depends. This factor आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन फैक्टर्स को मैं कैसे इनकॉर्पोरेट करूं अपने चॉइस में. तीसरा, स्टाइपेंड. नाउ स्टाइपेंड मोस्ट ऑफ द स्टेट कॉलेजेस एक्सेप्ट दिल्ली. सो दिल्ली का स्टाइपेंड, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, इज इक्वल टू अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट. सो यहाँ पर आपको MD में 80,000 से 1 लाख तक के 1 लाख के बीच में मिलेंगे पैसे.
पर अगर आप स्टेट गवर्नमेंट्स में जाए, लेट्स से राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वहाँ के स्टाइपेंड्स ऑब्वियसली थोड़े कम हैं, वहाँ के अराउंड 50 to 70 के बीच में स्टाइपेंड्स होंगे। फाइनली फोर्थ पॉइंट, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी। सो आपको जो भी मेडिकल कॉलेज मिलेगा इट डिपेंड्स कि लास्ट ईयर उस रैंक पे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिला। नाउ फिफ्थ पॉइंट, आपका होम टाउन कहाँ है। जो भी आप कॉलेज पीजी करने जा रहे हैं तो आपके घर से कितनी दूर है, क्योंकि आपको यू विल फील होम सिक, आपको घर जाने का मन करेगा। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस कंसेप्ट कि आई वांट टू स्टे इन माय स्टेट। सो इवन आप लास्ट ईयर की कट ऑफ लिस्ट देखें तो इवन टॉप 100 रैंक में जिनकी है, उन लोगों ने भी लेट्स से द बेस्ट कॉलेज नहीं चुना, दे चोज द बेस्ट कॉलेज इन देयर स्टेट। सो ये भी एक फैक्टर है लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेक इनटू अकाउंट। नाउ मैं जस्ट ब्रीफली डिस्कस करूंगा कि जो 6 मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लोजिंग रैंक क्या थी लास्ट ईयर नीट पीजी राउंड 1 में। नाउ ये क्लोजिंग रैंक है नीट पीजी पिछले साल के नीट पीजी 2022 के ऑल इंडिया कोटा के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की, और ये है राउंड 1 का डेटा। सो अगर हम बात करें रेडियोलॉजी की, सो रेडियोलॉजी की पहली सीट उठी थी 14 रैंक पे और आखिरी सीट उठी थी 2071 रैंक पे। सो 2071 रैंक पे द लास्ट सीट ऑफ रेडियोलॉजी वाज पिक्ड अप। और कहां पर लास्ट सीट ली थी, अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। नाउ मेडिसिन की पहली सीट कब उठी थी, रैंक 12 पे मेडिसिन की पहली सीट, और लास्ट सीट मेडिसिन की उठी थी 3508 रैंक पे असम फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज में। नाउ सर्जरी की पहली सीट कब उठी थी, तो रैंक 33 ने पहली सर्जरी की सीट उठाई थी एंड इट वेंट ऑल टिल 9202 इन तेजपुर मेडिकल कॉलेज असम। सिमिलरली ऑर्थोपेडिक्स की पहली सीट was taken at 98 and the last closing rank was 7572. ऑब्स एंड गायने की स्टार्टिंग रैंक was 89। ओके 89 पे पहली ऑब्स गायने की सीट उठी थी ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया कोटा से जनरल की सीट, एंड द लास्ट जनरल सीट वाज एट 8556। सिमिलरली पीडियाट्रिक्स की फर्स्ट सीट वाज एट 42 एंड द क्लोजिंग रैंक फॉर पीडियाट्रिक्स ऑल इंडिया कोटा थ्रू जनरल कैटेगरी वाज 5592। नाउ दिस इज अ राउंड 1 डेटा। बहुत बार क्या होता है कि आपने जो भी कॉलेज चूज किया उस रैंक पर हो सकता है आपको ना मिले, बट जब भी राउंड 2 राउंड 3 होगा तो लॉट ऑफ मेडिसिन सीट्स, लॉट ऑफ सर्जरी सीट्स ओवरफ्लो over to second round or the third round. So even if you have not gotten your seat of choice in the first round, you should still participate in the second and third round because there is a good possibility कि आपको second या third round में उसी कॉलेज में वो सीट मिल जाए। Now ये लिस्ट मैंने कैसे बनाई है, कौन सी रैंक किस पे होगी, आपको MCC की साइट पर जाना है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, उसमें 2022 का राउंड 1 डेटा लिखना है और यू विल गेट अ पीडीएफ जो 900 पन्ने का पीडीएफ है। ये मेहनत आपको खुद करनी है। लेट्स से आपकी 198 रैंक आती है तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि आप एमसीसी की साइट पर जाएंगे, ये लिस्ट देखेंगे एंड उस लिस्ट में से आप चूज करेंगे कि मेरी रैंक के ऊपर जो मुझे स्पेशलिटी चाहिए कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं। तो लेट्स से आपकी रैंक है 198। सो इसी लिस्ट में आपको चल जाएगा पता कि लेट से आपकी 198 रैंक पर कौन कौन से कॉलेजेस ऊपर हैं। सो लेट से 191 को मिला था लोकमान्य तिलक LTMC मेडिकल कॉलेज मुंबई की सीट। सो 198 प्लस माइनस 10 आप उस कॉलेजेस की एक लिस्ट बना लें जैसे मैंने यहाँ पर बनाई है। सो 198 रैंक पर व्हाट आर द कॉलेजेस यू आर मोस्ट लाइकली टू गेट। सो फॉर एग्जाम्पल GMCH चंडीगढ़, all Mumbai colleges like LTMC, KEM, Grants Medical College, Sion Medical College, BGMC Ahmedabad, Madras Medical College Chennai and NIMS Hyderabad. These are the colleges that you're likely to get at 198 rank. So इसी तरह आप मेडिसिन का, सर्जरी का, ऑब्सगाइनी का, पीडियाट्रिक्स का एक लिस्ट बनाएं लास्ट ईयर कट ऑफ को देख के कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मुझे इस बार मिलने की। एक बार आपने ये लिस्ट बना ली, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उन कॉलेजेस का बॉन्ड देखिए कितना बॉन्ड है, सीट लिविंग पेनल्टी देखिए, सिटी देखिए कौन सी सिटी में लोकेटेड है, आप क्या वहां जाने में इंटरेस्टेड हैं, एंड डिस्टेंस फ्रॉम होम देखिए कि अगर छुट्टी में मुझे घर जाना पड़ा
तो कितनी पास है, क्या मैं वीकेंड पर जा सकता हूँ घर। स्टेप 4 इज कि आपने एक बार वो लिस्ट नैरो डाउन कर ली, तो उस कॉलेजेस में आपके जो सीनियर्स हैं उनसे बात कीजिए, कि अगर आपके कोई सीनियर्स नहीं है तो विजिट दोस कॉलेजेस, वहां जाइए, वहां के रेसिडेंट से बात करिए, पूछिए कि कैसा है कॉलेज, कितना क्लिनिकल एक्सपोजर है, अगर सर्जिकल फील्ड है तो कितनी सर्जिकल हैंड्स ऑन मिलता है, वर्किंग आवर्स क्या हैं, एंड फाइनली टॉक्सिक है कि नहीं एनवायरनमेंट, whether it is conducive for you to grow or not. Now, these are few of the slides जिसमें मैंने ये बताया है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें कोई भी बॉन्ड नहीं है. सो आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, there is no bond. Similarly, Bihar IGIMS Patna and GMCH Chandigarh, they also do not have any bond. Okay. Now, Haryana state also does not have any bond, and Meghalaya Nigrim Shillong, this institute in Meghalaya is a very good institute. It is a central institute. It is an INI. And it does not have any bond. Okay. Now, all central universities, for example, Delhi universities, IP University, जिसमें VMMC आता है, आपका RML आता है, JLN Medical College, AMU, and IMS BHU, they do not have any bond. So, preferably these are very good institutes also. अगर आपको इनमें सीट्स मिल रही हैं, go take it. After 3 years of your PG, you'll be free. So, रेडियोलॉजी की बात करते हैं कि रेडियोलॉजी के टॉप मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं. सो ये लिस्ट मैंने बना रखी है, आप इसकी फोटो ले सकते हैं. मैं I'll just read what are these. So, वर्धमान मेडिकल कॉलेज दिल्ली, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज मैमसी दिल्ली, RML दिल्ली, IMS BHU, KEM मुंबई, Tata Cancer Hospital Mumbai. So these all first 3 do not have any bond. So they do not have any bond. Now Mumbai has a 1-year bond. So both KEM and Tata have a 1-year bond. Now Lady Harding is again in Delhi, so it does not have any bond. And GMCH Chandigarh also does not have any bond. So I have kept it above. Okay. Now LTMC Mumbai, also very good college, has a 1-year bond. GMC Kozhikode, MMC Chennai, GMC Trivandrum, very good medical colleges, old medical colleges, have all the modalities present for radiology, good colleges, but they do have bonds. Now, NIMS Hyderabad, again a very reputed Nizam Institute of Medical Sciences, is a very reputed medical hospital and has all the modalities of radiology, but again has a bond. BJMC Ahmedabad, very good college, has a 1-year bond. Lucknow is in UP, has 2 years bond. Okay, that's why I've kept it a little down, although they are very, very good colleges. So this was briefly about the top medical colleges of radiology. You can similarly make a list of medical colleges, surgical colleges, depending upon कौन सी speciality आपको पसंद है. So closing statements में I would just like to say कि congratulations for finally getting selected in NEET PG and you will be starting your dream residency soon. आपका PG सफर बहुत जल्दी start होने वाला है. And whichever branch you choose, let me assure you, आप अच्छा ही करेंगे उसमें, ठीक है. सारी ब्रांचेस का अर्निंग पोटेंशियल अच्छा है. आपको पेशेंट से बात करनी आनी चाहिए. आपको यू हैव टू सर्व द पेशेंट्स इवेंचुअली, राइट. एंड आपका वही एम होना चाहिए कि मुझे रेजिडेंसी में एक अच्छा डॉक्टर बनना है. इफ यू आर अ गुड डॉक्टर, इफ यू आर अ गुड क्लिनिशियन, पेशेंट्स विल कम टू यू, पेशेंट्स विल गिव यू रिस्पेक्ट. दिस मेडिकल प्रोफेशन इज अ वेरी फुलफिलिंग प्रोफेशन इन माई ओपिनियन. जो जॉब सेटिस्फैक्शन एक डॉक्टर को मिलती है, इट इज अनकम्पेरेबल टू एनी अदर प्रोफेशन. So thank you. That's all from my side.